जनाब स्पीकर, मैं अपनी एक मसीही कौम से मेरा तल्लक है और हमें बड़ी खुशी होती है जब हर कोई आकर बड़े से बड़ा लीडर आके कहता है कि हम मिशनरी स्कूलों से पढ़े हैं, हम कॉन्वेंट से पढ़े हैं। बड़ी खुशी होती है कि हमारी कौम ने मुल्क की ऐसी खिदमत की है और खुदावंद का शुक्र है कि पीपल पार्टी एक बहुत पॉजिटिव माइंड पार्टी है और हम उनका एहतराम करते हैं। और जब उनको 40 साल के बाद ये इंसाफ मिला कि भुट्टो साहब को उन्होंने माना कि ये हमारी गलती थी और एक जुडिशली कत्ल हुआ उनका, तो हमें खुशी हुई है कि उनको 40 साल के बाद ये इंसाफ मिला। हम एक उनसे गुजारिश करते हैं कि 1972 में उनसे भी एक गलती हुई थी और वो भी एक बड़े ही अखलाकियत के साथ उसको कबूल करें कि जब 1972 में उन्होंने मसीही अदारों को जो लिया था उसकी वजह से एक मसीही कौम के मेयार का कत्ल हुआ। उस वक्त जनाब स्पीकर हर स्कूल में आप देखें प्रोफेसर, हर हॉस्पिटलों में डॉक्टर क्रिश्चियन नज़र आते थे, लेकिन उस एक फैसले की वजह से पूरी कौम के मेयार को देखे कि जिस कौम ने लोगों के हाथों में पेंसिल दी आज उनके हाथों में क्या है। जनाब स्पीकर, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि मसीही कौम को एक ऐसे हीरो की ज़रूरत है जो उसको वापस उस मेयार तक लाए। जब इस कायदे अवान मरियम बीबी ने आकर कहा कि अक़लियत मेरे माथे का झूमर है, वो मेरे सर का ताज है, तो मसीही कौम को बड़ी खुशी हुई कि एक ऐसे लीडर के मुंतज़िर थे जो वापस उस कौम को उस मेयार तक लेकर आ सके। तो हमें उनके को लेकर कौम के अंदर एक खुशी पाई जाती है। हम भी कायदे अवाम को ये बताना चाहते हैं कि मसीही कौम एक ऐसी कौम है कि जिनके खून में एजुकेशन और मेडिकल बसता है। अगर जनाब स्पीकर देखें कि जब डॉक्टर रूथ पाओ इस मुल्क में आई तो उस वक्त वो एक गायनी डॉक्टर थी। जनाब स्पीकर, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक गायनी डॉक्टर थी, लेकिन जब उस मुल्क में आई तो उन्होंने देखा कि कोढ़ की बीमारी मुल्क को कैसे लपेट में लिए हुए है। तो जनाब स्पीकर, आप ये देखें कि एक बंदी ने उस पर दोबारा सर्च की और उस लोगों को जिन्होंने अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को उस बीमारी की वजह से दूर कर दिया और कोई भी उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसको थ्रो करके खाना दिया जाता था। एक डॉक्टर रूथ पाओ ने आकर उस कौम के लिए दोबारा उस बीमारी पर सर्च की तो जनाब स्पीकर देखें उस कोढ़ की बीमारी का पॉइजन साबित हुई और उस बीमारी से कौम को आज़ाद करवाया। जनाब स्पीकर, इस हैरान कुन तरीके से उन्होंने खिदमत की। और फिर जनाब स्पीकर, जब वो मुल्क में आई तो वो एक गोरे के साथ उनकी इंगेजमेंट हुई थी, लेकिन जनाब स्पीकर उनके सेक्रीफाइस देखे कि उसने कहा कि इन लोगों को मेरी इतनी ज़रूरत है और उसने अपने उस राधे को छोड़ा और उस लोगों के लिए अपनी शादी को छोड़ा, बल्कि अपनी कौम के लिए, इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, बीमारों के लिए जनाब स्पीकर उसने अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ वक्फ कर दी। जनाब स्पीकर, और इस कौम का हीरो बनकर रब्बुल फाज खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि इस कौम का हीरो बनी और आज इस मट्टी में वो सुपुर्दे हाक हैं। हम कहना चाहते हैं कि जनाब स्पीकर, हमें अपने कायदे वान से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम एक ऐसा मुआद हैं कि जिनके खून में एजुकेशन और मेडिकल बसता है, ऐसे मुआद को ज़ाया न करें, बल्कि उस कौम को उसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए जो हम हैं। जनाब स्पीकर, अगर हम देखें तो उस कौम एक फ़ैसले की वजह से जो लोगों का हाल हुआ वो आज किस जगह पर है जनाब स्पीकर, और उनके हाथों में क्या है जनाब स्पीकर। कि अगर आप देखें तो ऐसे लोगों के लिए जो छोटी छोटी जॉब करते हैं, जो जेनिटोरियल पीपल्स हैं, बाहर के मुल्कों में ऐसे लोगों को 1.5 गुना तनख्वाह दी जाती है। मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि आप भी ऐसे लोगों को उठाने के लिए 1.5 गुना तनख्वाह दें जनाब स्पीकर, ताकि वो अपना गुजारा भी कर सके और अपने लोगों के हाथों में, अपने बच्चों के हाथों में दोबारा पेंसिल भी दे सके जनाब स्पीकर। और इस मुल्क के लिए तो हमारी मोहब्बत इस तरह से है कि हमारे हाथ इस मुल्क के लिए इस तरह से सेफ हैं कि हमारे ईमान का हिस्सा है कि आप मुल्क के साथ इस तरह से वफादार रहें कि अगर आप अपने मुल्क में असीर भी हैं तो उस मुल्क की सलामती चाहें, क्योंकि उसकी मुल्क की सलामती में तुम्हारी सलामती है जनाब स्पीकर। अगर आप फ्लैग पर देखें तो आप देखें जिसने ये फ्लैग बनाया उसने हमारा क्या हिस्सा रखा कि इसमें अमन को और उठाने का जो हिस्सा है वो हमारे हाथ में आया जनाब स्पीकर। मैं अपने इस अवाम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन जेनिटोरियल पीपल्स की जो पे है जैसे दूसरे मुल्कों में 1.5 गुना। जी मुहतरमा, वाइंड अप करें प्लीज़। जी ज़रूर। मैं अपनी इस बात के साथ ख़त्म करना चाहूँगी कि मैं अपनी नून लीग की क़यादत से
मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम बीबी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज भी हम सारी कौम, पहले तो मुल्क पाकिस्तान के लिए, फिर अपनी कौम के लिए, फिर अपनी पार्टी के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।